नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। तेरी तस्वीर के आगे मैं जिंदगी गुजार दूंगा, अगर तेरा साथ मिले तो फिर कयामत हरा दूंगा। आज कांग्रेस के बीच के सियासी हालात इसी शेर के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। सवाल कांग्रेस के युवराज का है, बात राहुल गांधी से जुड़ी है जो 55 दिन से छुट्टियों पर चल रहे हैं। और सियासत में बिना बीमारी के ऐसी लंबी छुट्टी पहली मर्तबा सुनने और देखने को मिलती है। क्या ये छुट्टी सच में एक चिंतन है या फिर इसे राजनीतिक नासमझी कहा जाए तो बेहतर होगा। सवाल कांग्रेस के भविष्य का भी है। आखिर राहुल की वापसी पर यह भी तय हो जाएगा कि पार्टी का अध्यक्ष क्या बदले जाने वाला है। और बात 19 तारीख की किसान रैली की भी होगी। क्या ये रैली राहुल गांधी के बिना होगी या फिर राहुल की रैली से वापसी होगी? हर मसले पर बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर सच क्या है। बिग फाइट लाइव जारी। क्या सच में राहुल गांधी को देर हो गई, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता विमल कटियार साहब हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनिक जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। राहुल गांधी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं के साथ ही कांग्रेस के भीतर की सियासत ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है। इतिहास को समझा जाए तो गांधी परिवार के खिलाफ कहे जाने वाले बोल बगावत के हिस्से में आते हैं और इस बगावत का सिलसिला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से शुरू हुआ था, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तक बदस्तूर जारी है। राजनीति की एक जमात तो इस बीच राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो से करने लगी है। जिस तरह राहुल के साथ नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत है, उसी तरह बिलावल के पास जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के नाम हैं। दोनों की पार्टियां आज बुरे दौर से गुजर रही हैं। हालांकि इस बीच अगर राहुल और बिलावल में कोई फर्क किया जाता है तो वो ये है कि बिलावल नौसिखिए हैं और राहुल की दिलचस्पी फिलहाल नजर नहीं आती है। करीब 55 दिन से छुट्टी पर चल रहे राहुल गांधी के लौटने को लेकर कई बार अटकलें लगाई गई, लेकिन हर बार शुभचिंतकों की ओर से डैमेज कंट्रोल की कवायद ज्यादा देखने को मिली। अब यहाँ सवाल राहुल गांधी को मुद्दा बनाए जाने का भी है और इसे समझा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया था और उसी के आधार पर कांग्रेस ने विपक्ष को लेकर संसद में मोदी सरकार की नाक में दम किया, पर इस दौरान राहुल गांधी नजर नहीं आए। संसद के पैदल मार्च की अगुवाई सोनिया गांधी ने ही की थी और अब जब 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की किसान रैली होगी तो क्या राहुल गांधी आएंगे? इसका जवाब कांग्रेसी भले ही एक दूसरे से पूछ रहे हों, पर सच तो यही लगता है कि यहाँ अटकलों से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस जितना लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नहीं हारी, इस बार राहुल गांधी को लेकर कई मोर्चों पर पार्टी को हारना पड़ा है। सवाल उस काबिलियत का भी है जिसे गांधी परिवार की सियासी विरासत समझा जाता है, पर राहुल गांधी से इसे लेकर आज भी उम्मीद ही है और उम्मीद को कांग्रेस के नजरिए से समझा जाए तो चिंतन के बाद राहुल गांधी वापसी करेंगे। पर क्या राहुल बाबा अब देर भई? हमें कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश चौधरी का भी इंतजार है, जो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच में सवाल कांग्रेस को लेकर लगातार बने रहे हैं हमारे सामने। तो विमल कटियार साहब, सबसे पहले आप ही से मुखातिब होता हूँ और आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी को लेकर अगर बात की जाए तो समझा जाए कि फिलहाल कांग्रेस के लिए राहत की बात है 19 तारीख की रैली, क्योंकि आपको घेरने के लिए। देखिए, राहुल गांधी आज है ना 55 दिन से यहाँ है ना, देश की जो है ना लोकसभा जो संसद हुई थी उस समय भी ये गायब थे। और जो मुख्य विषय जैसे 19 तारीख को जो रैली हो रही किसानों के संबंध में जो रैली कर रहे हैं, इससे पहले है ना किसानों में जब अभी बरसात हुई, जो उनका खराबा हुआ, उस समय भी है ना किसान और है ना ये चाह रहे थे कि हमारे बीच में मुख्य विपक्षी जो पार्टी है, जो कांग्रेस है, जो सबसे पुरानी पार्टी है, वो हमारे बीच में, उनका नेता हमारे बीच में उपस्थित रहे। और जिसको है ना कांग्रेस खुद चाह रही थी कि ये राहुल गांधी आगे है ना कमान संभालें,
उस कमान संभालने वाला आदमी ही जब है ना वहां से गायब है, तो देश की जो और आज जो उनके जो खुद का संसदीय मैं तो ये क्षेत्र है, जानना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी के लिए ये राहत की बात है? राहुल गांधी होते तो कोई चिंता होती है आपको? देखिए राहुल गांधी इससे पहले भी चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ और भी राज्यों में चुनाव हुए, वो है ना हर समय उपस्थित थे। जब वो बोलते थे तो है ना वो हमारे लिए, पार्टी के लिए अच्छा होता था कि वो जो बोलते थे उसका है ना हमेशा विपरीत ही होता था कि वो क्या। इसलिए आज खुद है ना कांग्रेस भी खुद बटी हुई हो रही है कि राहुल गांधी के विषय पे खुद बट रही है। शीला दीक्षित ने भी हाल ही में कहा है कि साहब उनको अभी है ना कुछ मौका उनको अभी और देना मैं चाहिए। यही दरअसल समझने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए मेरा ये सवाल था कि आखिर इसको किस लिहाज से समझा जाए। ओम सैनी जी, मैं आपके पास में आऊंगा, क्या समझा जाए? क्या राहुल गांधी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों का कोई असर सियासत में नजर आता है? देखिए, अभी वर्तमान हालात में तो जिस तरीके से राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में उसके होने और न होने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वैसे कांग्रेस की विरासत और इतिहास ये नहीं रहा है। कांग्रेस हमेशा अपने वैचारिक स्वरूप से पहचानी जाती रही है। ये सिर्फ राहुल गांधी से ही प्रारंभ हुआ कि खानदानी राजनीति नजर आती है, वरना नेहरू जी के बाद में मिसेस गांधी के बीच में बहुत लोग आ चुके थे। मिसेस गांधी की डेथ के बाद में राजीव गांधी आए तो बड़े स्वाभाविक रूप से आए और उन्होंने बेहतर तरीके से काम किया। उन्होंने जो शहादत दी उसका नतीजा था कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी और सोनिया गांधी इस बीच में आई। सोनिया गांधी ने भी अपनी सेक्रीफाइसेस दिखाई, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कोई करिश्मा नहीं दिखाया। उसके होने या न होने से मैं नहीं समझता कि, लेकिन कांग्रेस में एक साइकोफेंसी डेवलप फिर क्या कारण है? मैं ये भी जानना चाहूंगा कि साइकोफेंसी, कांग्रेस की जो साइकोफेंसी है, एक यंगस्टर्स की ऐसी फौज जो वैचारिक रूप से शून्य है लेकिन कपड़े उपड़े पहन करके वैसे वस्त्र धारण करके, तो इसका क्या मायना समझा जाए? अमरिंदर सिंह और शीला दीक्षित अगर विरोध करते हैं तो क्या फिर उनको अपना जो सिंहासन है उसको डोलने का अश्वनी, ये बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि ये कांग्रेस बोली है, इतना जिंदा दिल होकर के बोलने का सिलसिला होता है तब लगता है कि पार्टी जिंदा है, बड़ा पार्टी मुर्दा नजर आ रही थी। इसके अंदर कोई बोलने की क्षमता नहीं रखता। सब लोग साइकोफेंसी के साथ में राहुल गांधी करके पीछे लग गए। किसी में क्षमता ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि राहुल गांधी के वैचारिक स्वरूप क्या है, राहुल गांधी के डेवलपमेंट का मॉडल क्या है। वो कांग्रेस से अलग तो हो नहीं सकता। जब कांग्रेस सब कुछ है, कांग्रेस में उनसे ज्यादा क्षमतावान, शक्तिवान, बेहतर लोग मौजूद हैं, तो उसके बाद में उनकी चर्चा करना मुझे लगता है बड़ा निरर्थक है ये। और अपने आप एक पार्टी अपने आप को बर्बाद कर रही है उस व्यक्ति को नाम लेकर के बार बार। उसको लेकर राहुल गांधी का जिक्र दरअसल ये है। और इस बीच में ट्विटर और सोशल मीडिया का भी जिक्र आपसे करना चाहेंगे, फेसबुक का जिक्र भी आपसे करना चाहेंगे। वहां राहुल गांधी को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, मेरे करीब में जो आप विंडो देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं लगातार वो विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से राहुल गांधी पर यह निशाना साधा जा रहा है। मानचंद खंडेला साहब, सोशल मीडिया पर अगर राहुल गांधी टारगेट है तो क्या वो साजिश है विपक्ष की या फिर कांग्रेस का एक धड़ा है जो चाहता है कि राहुल गांधी आगे ना बढ़ पाए? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए टारगेट है। कांग्रेस को वो टारगेट करके हिट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस, राहुल गांधी वक्ता हैं, वो चिंतक हैं, वो अनुभवी हैं, वो सिद्धांतवादी हैं, वो कांग्रेसी हैं, वो क्या है जो उनके पीछे पड़े हुए हैं वो। लेकिन केवल एक बात ये कि अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है, एक रखना है, तो नेहरू गांधी परिवार से किसी व्यक्ति को आगे करना पड़ेगा। सोनिया जी बीमार है और राहुल जो है अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित है, तो सोनिया जी जो है उसको जो अपनी जगह पे लाना चाह रही है, वो अच्छी बात है। ये मैं उसको परिवारवाद तो नहीं कह रहा, लेकिन कांग्रेस की रक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन मैं 2-3 बातें यहां पे कहना चाह रहा हूं। राहुल गांधी नहीं हो तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए मानचंद खंडेला साहब, आपने तमाम सवाल खड़े किए और जवाब भी आप देते जा रहे हैं। हर बार राहुल के आगे गांधी आप जोड़ रहे हैं, क्या वो एक शब्द वो काफी नहीं है जो इन चर्चाओं को विराम देता है और इन चर्चाओं को बिल्कुल मैं मान रहा हूं इस चीज को। मैंने पहले ही आपसे कहा, अगर कांग्रेस को रखना है तो राहुल गांधी जी को यहां पे रखना पड़ेगा। और सोनिया जी बीमार हैं, उनको जाना ही है। लेकिन मैं आपसे फिर ये कहना चाह रहा हूं, जैसे सैनी साहब ने ये कहा कि बहुत सारे जो है सक्षम लोग हैं, यहां सक्षमता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां तो चमचों की जरूरत है। परजीवी जो है ना लोगों की पार्टी है, ये बिना कुछ किए जो ना आगे बढ़ना चाहते हैं, केवल सत्ता में रहना चाहते हैं। क्या 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 मायने समझा जाए? ओम सैनी जी, मैं फिर से आपके पास में लौटता हूं। मैं समझना चाहता हूं, अगर चमचागिरी का मतलब है तो शायद अमरिंदर सिंह और शीला दीक्षित की बॉडी लैंग्वेज कहीं नजर नहीं आती। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह अगर कहते हैं कि 19 तारीख की रैली में मैं दावा करता हूं राहुल गांधी वापस आएंगे, तो इसे चमचागिरी समझा जाए? श्री प्रकाश जायसवाल जहां भी जाते हैं इस बात को कहते हैं कि राहुल गांधी लौटेंगे,
तो क्या ऐसे चमचागिरी देखिए, समझा अश्विनी, कांग्रेस में दो धाराएं काम कर रही है। एक धारा वो है जो नेहरू परिवार के ये जो विरासत है जिनको बोल रहे हैं राहुल गांधी, इनके प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को आगे अपनी सेवाएं दे रही है। दूसरी वो है जो चुप है, देखकर वो हैरान है कि ये क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने घोषणा पत्र से, अपनी विचारधारा से पहचान बनाती थी, उसके ये क्या हो रहा है। और तीसरी वो है जो अब कसमसा करके बोलने के लिए आतुर हो रही है। अमरिंदर सिंह और शीला दीक्षित मुझे उसी श्रेणी में नजर आते हैं, और दिग्विजय सिंह और जो दूसरे आप नाम ले रहे हैं वो लोग, लगता है कि वो जो अपने आप को पूरी तरीके से वफादारी की उसमें डाले हुए हैं लिस्ट के अंदर, वो उस तरीके से बात करें राहुल को लेकर के आगे। कांग्रेस के लिए बेहतर क्या है? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं जो अभी बोल रहे थे खंडेला साहब कि एक नाम चाहिए, एक चित्र चाहिए उनको, और वो गांधी परिवार का ही होना चाहिए, क्योंकि अब कांग्रेस के जन प्रियंका गांधी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्या वो नहीं हो सकती फिर? तो मैं विमल कटियार साहब आपके पास में आऊंगा, क्या आपके लिए चिंता का सबब बन जाएगा ऐसा कुछ होगा तो? कोई रद्दोबदल अगर होता है कांग्रेस में? अभी तो कांग्रेस खुद ही है ना अपने भंवर जाल में खुद ही चिंताग्रस्त हो रही है कि है ना किसको आगे लाया जाए। कभी तो राहुल गांधी का सोचिए, नाम अगर इस चिंतन से कांग्रेस निकलकर उभर कर सामने आती है तो सबसे बड़ी चुनौती आप ही के लिए होगी। देखिए, मोदी राज को भी लोग देख रहे हैं और शुरुआत के दौर में सवाल उठने लगे। इस समय है ना किसान जो कांग्रेस पार्टी है वो इस समय बिल्कुल है ना एकदम नीचे धरातल पे आई हुई है। वो खुद है ना उससे उबरने की कोशिश कर रही है। यदि कोई आता भी है तो है ना भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई है ना, कंपटीशन तो बीजेपी भी कर रही है धरातल पे आने के लिए। अब तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कंपटीशन कर रही है, कंपटीशन में है वो। नहीं, कंपटीशन में तो देखिए अब ये ना एक चेहरा दिया है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में, इसीलिए तो कंपटीशन है धरातल पे आने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। नहीं, धरातल पे आने के लिए पूरी तरह से जो मोदी जी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि धरातल पर आ जाए वो। देखिए मोदी जी, राहुल आएगा या वो आएंगे देखा है। देखिए मोदी जी ने और जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है ना देश की जो है ना राजनीति और देश की जो जनता की नब्ज है उसके अनुसार जो काम करने का वो उन्होंने प्रयास कर रहे हैं। और है ना अभी तो सरकार आई है, पर है ना अभी उसके उन्होंने जो कई चेंज किए, नहीं ये नहीं कह रहे कि कब तक है, पर अभी जो उन्होंने जो आपने देखा होगा जो उन्होंने विजन दिया है और उन्होंने जो है ना देश की जनता के लिए विजन जरा पता ये लगे ना भाई, विजन ये तो हमको भी जाना, हम भी लाभान्वित तो कि ये विजन दिया उन्होंने। क्या विजन दिया? देखिए अभी है ना 9 महीने में कोई भ्रष्टाचार का 11 महीने बोल रहा हूं, 11 महीने में 11 महीने में अभी तक कोई भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है कोई है ना और है ना जनता में एक है ना। मैं नहीं जाना चाहूंगा मानचंद खंडेल साहब, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि बहस राहुल गांधी पर है, सवाल कांग्रेस का है और कांग्रेस के भविष्य का है, इसलिए मैं उसी पर बना रहना चाहूंगा। आज उस पर बात जरूरी है। इंद्र ओझा साहब हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं। बताइए ओझा साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार अश्विनी जी। नमस्ते सर, मेरा ये कहना है ये तो कांग्रेस आखिर अंदर का अपना मामला है कि ये राहुल जी को नेतृत्व दें या सोनिया जी को, लेकिन जो कांग्रेस की वर्तमान जो स्थिति है तो ये किसी को ले आए। देखिए, सरकार जनता के विश्वास का प्रतीक होती है और इन्होंने कांग्रेस की नीतियों से ये इस देश की जनता इतनी त्रस्त हो गई थी कि जनता का विश्वास इस पार्टी से उठ गया और वो विश्वास ओझा साहब, लेकिन एक सवाल काबिलियत का भी है और पार्टी के अंदर के नेता काबिलियत को लेकर सवाल उठाने लगे हैं, तो ये सवाल जायज नहीं लगता आपको कि राहुल गांधी काबिल है कि नहीं? नहीं सर, राहुल गांधी अभी नए हैं बहुत। ये जो राजनीतिक माहौल वर्तमान में जो राजनीतिक माहौल भारत के अंदर है उसके अंदर बहुत कुछ, तीसरी बार का सांसद अगर नया कहा जाए तो फिर पार्टी के लिए कैसा होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। फिलहाल छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लगातार चर्चा को जारी रखा जाएगा। और एक सवाल मेरे जहन में भी है कि अगर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अब तक इस बहस के बीच में हमारे पास नहीं पहुंचे हैं तो इसका क्या मायना है? क्या सच में कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा? लौटेंगे तो जानना चाहेंगे सुरेश चौधरी जी से कि क्या सच में ऐसा होता है। ब्रेक के उस पार फिलहाल बने रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है। राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व करना है, कांग्रेस पार्टी में रहना है और कांग्रेस पार्टी को जीवित रखना है और अपने आप को ऊर्जावान बनाना है तो रैली में आना चाहिए। और रैली में आने से उनके आने से युवाओं में जोश बढ़ सकता है। साथ ही यदि उनको कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन जिम्मेदारी का वो निर्वहन करें, जिम्मेदारी लेकर फरार हो गए तो पार्टी भी इस दृश्य से आउट हो सकती है। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी जी को कांग्रेस को अध्यक्ष बना देना चाहिए क्योंकि युवाओं का ज़माना और युवा भी क्या अब तो 40 साल के 45 साल के बाहर के हैं लोग, तो वो यही चाहते हैं कि मतलब यंग लोगों के हाथों में ये कमान रहे।
हम सब लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी जी की लीडरशिप की आवश्यकता कांग्रेस को है। सब लोग चाहेंगे उन्हें, क्योंकि उनकी लीडरशिप को 10-12 साल से हम लोग सब देख रहे हैं, 12-15 साल से बल्कि, और अच्छी लीडरशिप है। उन्होंने कांग्रेस को उठाया है, और जब कांग्रेस केसरी जी के साथ जब थी तब बिल्कुल ख़त्म होने की कतार पे खड़ी थी। उस वक्त इन्होंने उठाया उसको। एक एक करके तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो राहुल गांधी जी की क्षमता पर, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस आज एक विभाजित पार्टी है और कहीं न कहीं उनके सर्वोच्च नेतृत्व पर आज प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे में जब कांग्रेस के नेतृत्व पर ही प्रश्न चिन्ह खुद कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, क्या कांग्रेस का ये धर्म नहीं है कि वो दूसरों पर कमेंट करने से पहले अपने घर को ठीक करे, अपने घर में नेता ढूंढे? कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से अपने अध्यक्ष सोनिया गांधी जी पर भरोसा है और वो किसके माध्यम से क्या काम कराना चाहती हैं ये उन पर छोड़ना चाहिए। इसलिए इस विवाद में किसी को पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ यही कहा कि सोनिया जी के नेतृत्व को सब कबूल करते हैं कांग्रेस में, और वो नेतृत्व उनको चलाना चाहिए। और मगर इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होता है कि अगर राहुल को बनाया जा रहा है कांग्रेस का अध्यक्ष, तो उससे बेहतर ये होगा कि सोनिया जी कंटिन्यू करें। ये उनका संदेश है। मगर वो थोड़ा सा, चूंकि उनके बयान के आने के तुरंत बाद कांग्रेस में से शोर होने लगा कि वरिष्ठ नेताओं को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने बयान को तोड़ा मरोड़ा है। इस चर्चा में आज हमारा सवाल भी यही है, क्या कांग्रेस बिना राहुल गांधी के चल सकती है? FirstIndiaNews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक पर भी इस सवाल को लेकर आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। इसके साथ साथ राहुल रिटर्न्स, #राहुल रिटर्न्स ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, वहां जाइए और अपनी राय जरूर बताइए कि आखिर इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद खंडेला साहब हमारे साथ हैं, और बीजेपी नेता विमल कटियार साहब इस बातचीत में हमारे साथ है। सुरेश जी, आपके पीछे से लगातार ये बात चल रही थी, पहले सेगमेंट के दौरान हम जब बात कर रहे थे कि कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं, इसलिए अक्सर राहुल गांधी को लेकर जो बहस होती है उससे कांग्रेसी भागते हैं। ऐसा है क्या सच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी हमारे युवा नेता हैं। सोनिया जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस काम कर रही है। नेतृत्व का कहीं कोई दिक्कत ऐसी आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को लेकर जो भी फैसला लेना चाहिए उसको लेकर कांग्रेस फिलहाल देरी कर चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी को राहुल जी के ऊपर फैसला ले रखा है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और बाकी उनको क्या जिम्मेदारी है सोनिया जी को सोचना। आपके बगल में विमल कटियार साहब बैठे हैं। जब इनसे शुरुआत में मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो फायदा बीजेपी को ही मिलता है, कांग्रेस के लिए तो नुकसान की बात है। ऐसा नेता है आपका? नहीं, ये तो विमल कटियार जी को मालूम होगा कि इनके नेताजी भाई और बहनों कह कर देश को क्या किया और देश को क्या दिया और देश को क्या देने वाले हैं। इनकी पार्टी केंद्र में भी है, इनकी पार्टी राजस्थान में भी है। तो विमल कटियार जी शायद इनका सत्ता है तो इनको देश को क्या दें, देश को काम कैसे करें, देश की जनहित की योजनाओं कैसे लाएं, देश को रिलीफ कैसे मिले, जनता को हम क्या दें, उस पर ज़्यादा सोचें और कांग्रेस के अंदर और बाहर क्या रहे इस पे विचार विमर्श कम करें, मेरा अनुरोध है। जी विमल कटियार साहब, क्या राहुल गांधी के दम पर जो कांग्रेस के आज हालात है उनसे निकला जा सकता है? देखिए, हमारे साथी ने कहा है कि है ना राहुल हमारे कांग्रेस पे नहीं सोचा, तो हम तो कांग्रेस पे वैसे भी विचार नहीं करें। उनको तो अंदरूनी मामला है, किसी को भी बनावे किसी को नहीं बनावे, इससे हमारे कोई लेना। अभी जो बहस का एक मुद्दा था कि राहुल गांधी आए, वो अभी भी खुद कांग्रेसी खुद कहते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को खड़ा कर पाएंगे? देखिए, ये विषय तो है ना, जब उनको है ना कांग्रेस पार्टी है ना उनको अध्यक्ष पद देती है, ये विषय उस समय आएगा कि वो खड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तो इनको खुद को सोचना है कि वो है ना आगे। तो आपको ये डाउट है, आपको पहला शक यही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के काबिल ही नहीं है? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता। ये इनका अंदरूनी मामला है कि है ना ये किसको अध्यक्ष बनाते हैं, और ये पार्टी ये तो इनको सोचना है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के बाद वो पार्टी को खड़ा कर पाएंगे, उनमें नई जान फूंक पाएंगे। ये इनका विषय है, ये इनको सोचना है। चलिए, मैं उसको लेकर जरूर वापस लौटूंगा। शौकत अली साहब डीडवाना से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ है। खालिद साहब, पहले आपसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। जब कोई इंसान ज्यादा काम करने लगे तो उसको थकावट हो जाती है, तो आराम करने का हक सबको है।
अच्छा, वो आराम करके लौटे हैं, तरोताजा होंगे, काम करें पार्टी के लिए। दूसरे अध्यक्ष अभी सोनिया जी को बना रहना चाहिए, क्योंकि राहुल में और सोनिया जी में कोई फर्क नहीं है, दोनों भाई वहाँ बैठे हैं तो अच्छा काम करेंगे। तो गांधी परिवार में दरअसल कोई फर्क नहीं। शौकत अली साहब, आपकी राय भी जानना चाहेंगे। मेरा सवाल ये है कि बिगर माँ बाप बगैर बच्चा पल सकता है, तो राजीव गांधी बगैर, राहुल गांधी बगैर क्या पार्टी नहीं चल सकती? पार्टी तो संगठन चलाने वाले हैं। जी, बेहतरीन जवाब आपका ओम सैनी जी, आपके जवाब से काफी खुश नजर आए। लेकिन दिग्विजय सिंह के मैं उस सवाल को लेकर लौटूंगा जिसमें उनका कहना था कि राहुल गांधी को लेकर फैसला सोनिया गांधी को लेना है और सोनिया गांधी ही तय करेगी। तो क्या कांग्रेस में ये जो परंपरा है, क्योंकि संगठन का जिक्र शौकत अली साहब ने किया और जो कुछ दिग्विजय सिंह ने कहा उसमें काफी फर्क नजर आता है, क्या सोनिया गांधी ही संगठन है? मानचंद जी, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब अभी बिल्कुल निकटस्थ हैं चुनाव संगठन के, तो चुनने दीजिए ना उनको, और चुनना 100% उनका तय। लेकिन चुनाव कौन करेगा? सवाल तो मैं ये भी खड़ा होता है, चुनाव करने वालों में से ही तो बड़े नेता ऐसे, मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि कम से कम सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए अश्विनी जी, मैं कहना चाह रहा हूं आवरण बनाए रखें, जिसे कम से कम भ्रम बना रहे, भभका बना रहे, और वास्तव में जो है कांग्रेस की कुछ ना कुछ हलचल करते रहे। और ये भभका निकल गया ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और बिल्कुल मैं सारी बातें मानता हूं कि राहुल गांधी किसी भी तरह से नेतृत्व करने के लिए न तो सक्षम है, न वो तैयार हैं, वो बार बार भागना चाहते हैं, दायित्व ले नहीं पाते हैं, संगठन करने की उनमें ताकत नहीं है, जो कहते हैं उस पर कायम नहीं रह पाते हैं, और उनकी कोई मानता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस को रखना है तो मजबूरी यह है कि वास्तव में कोई चौधरी जी जवाब देना चाहेंगे? काबिलियत को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, आपके भावी अध्यक्ष हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस 130 नेतृत्व नजर नहीं आता। सवाल तो यही नजर आ रहा है अभी फिलहाल में कि राहुल गांधी कहाँ है? भूमि अधिग्रहण का मसला छेड़ा, संसद में नजर नहीं है, सड़क पर नजर नहीं है, और फिलहाल 19 तारीख की रैली को लेकर आपकी पार्टी आश्वस्त नहीं है कि वो लौटेंगे। सोनिया जी सड़क पे हैं, पूरी कांग्रेस सड़क पे है, पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता सड़क पे हैं। आप केवल राहुल जी कहाँ हैं? क्या एक व्यक्ति कहीं छुट्टी में नहीं जा सकता? क्या? नहीं, केवल नहीं, राहुल जी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। राहुल जी व्यक्ति से ही गए हैं, कांग्रेस पार्टी को नहीं लेके गए। कहाँ गए हैं? पार्टी सारा काम कर रही है, उनके पीछे से भी काम कर रही है, और जो देश और में पूरे में जो क्रांति है, संचार क्रांति है, राहुल जी अब भी पार्टी के वर्करों से, पार्टी के वर्करों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के वर्करों से राहुल जी की पार्टी से आज विमल जी ने अभी स्वीकार किया, नरेंद्र भाई मोदी अगर निकल जाए तो बीजेपी के क्या हाल होता है? आप खुद भी इस बात को मानते हैं? क्या राहुल गांधी निकल जाए, क्या राहुल गांधी नहीं होंगे तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? राहुल जी पार्टी में होंगे नहीं होंगे ऐसा सवाल आता ही कहाँ है? वो पार्टी के हमारे नेता हैं। हम कब करें? हमारे नेता हम तो ये पूछ रहे हैं, हमारे नेता हैं, हमारा नेतृत्व हमेशा करेंगे। चलिए कृष्णा कोरानी जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ, आपसे जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है? जी पारिक साहब नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब, मेरे 2 सवाल होंगे और दोनों को आपको सुनना पड़ेगा। जी बताएं। पहला सवाल मेरा पारिक साहब ये रहेगा कि अभी अपने बीजेपी के जो नेता जो बैठे हुए हैं, इन्होंने ये कहा था कि हमारे 11 महीने हो गए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। शायद इन महोदय को ये पता नहीं है, इनकी नाक के नीचे केंद्र के अंदर पेट्रोल का इतना बड़ा, अभी आप ही के चैनल में देखा था पढ़ने, काफी वहां पर वो भ्रष्टाचार हुआ, नंबर 1। दूसरा, 1.5 साल हो गए राजस्थान की गवर्नमेंट को। आज हमारे राजस्थान के अंदर हर किसान इस प्रकार से खून के आंसू हो रहा है, 40 मौतें होने के बाद में भी इस सरकार का कोई रेहत पैकेज नहीं मिला। ये हुआ मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल पारिक साहब, आज अगर इंडिया लेवल पर राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अगर कमान पकड़ते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश का युवा उनके साथ दोबारा जुड़ेगा। ये अहम सवाल आपने खड़ा किया, और मेरा भी दरअसल बहस का मुद्दा यही है। ओम सैनी जी, दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा सोनिया गांधी के लिए कहा, और इशारा था कि सोनिया गांधी ही फैसला करेंगी, और वो फैसला लेने का वक्त कब आ सकता है? और कृष्णा कोरानी जी जो कहते हैं जो यूथ को लेकर एक कार्ड कांग्रेस लगातार राहुल गांधी पर खेलती आ रही है, देखिए दोनों पर जानना कार्ड तो यही था कि नौजवान चूंकि इस मुल्क में अब 50% से अबव यानी 60% के आसपास में या उससे आगे बढ़ गए हैं, ऐसी स्थिति में नौजवान चेहरे को लोग बहुत पसंद करेंगे। लेकिन लोकसभा में जो परफॉर्मेंस राहुल गांधी की रही है, उसमें चाहे किसानों की बात आई हो, चाहे मजदूरों की बात आई हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल की बात आई हो, चाहे प्लानिंग कमीशन
खत्म करने की बात आई हो, चाहे जजों को नियुक्त करने वाले सारे बनने की बात आई हो, उनके तेवर, उनका स्वर कहीं पर भी ऐसा नहीं बना जैसा कि कांग्रेस के लीडर का होना चाहिए। उनके पास में पूरा मौका था कि वो अपने आप को स्थापित करते इस साल भर के अंदर, जो पिछला साल निकला है उसके अंदर, ये कि वो कांग्रेस के चेहरे हैं, नया चेहरा है जो बड़ा ताकतवर है और कांग्रेस का जो हितकारी एक जो कल्याणकारी राज्य की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने वाला है, वो स्थापित नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि चाहे दिग्विजय सिंह ने तो डाल दिया कि साहब जो सोनिया जी करेंगी वो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त सोनिया गांधी को खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस की पुरानी जो अपनी अचीवमेंट्स है, क्या राहुल गांधी को 19 तारीख को दिल्ली में होने वाली किसान रैली में आना चाहिए? क्या उनकी मौजूदगी जरूरी है वहां पर? कांग्रेस का उपाध्यक्ष अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का उपाध्यक्ष बड़ा निकम्मा है, नहीं आ रहा है, लोग चाह रहे हैं उसके बावजूद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल निरर्थक उस आदमी को उसके बाद में चर्चा करने का। राहुल गांधी जिसको अपने आप में इतनी बड़ी विरासत मिली है, जो राजीव गांधी के पुत्र हैं, जो सोनिया गांधी के पुत्र हैं, जिनको सहज रूप से वो सिंहासन हासिल हो रहा है, जो बहुत मुश्किल से हासिल होता है लोगों को, और वो इस तरीके से अगर नहीं उपस्थित होते, इसका मतलब है कि वो इस काबिल नहीं है। फिर उसके बाद में निश्चित रूप से उनको उस दिन वहां पर यही वो काबिलियत का सवाल है जो सोशल मीडिया पर भी खड़ा होता है और अक्सर ऐसी टेलीविजन पर होने वाली बहसों में भी नजर आता है। सुरेश चौधरी जी, आपको नहीं लगता कि गैरवाजिब सा सवाल तो नहीं है? नहीं, राहुल जी 19 तारीख की मीटिंग में रहेंगे। कांग्रेस के चारों तरफ से किसान, कहां से ये खबर कहां से आई और राहुल गांधी कहां से आने वाले हैं ये तो बता दीजिए। पूरा देश देखेगा, राहुल जी उस सभा को संबोधित करेंगे, पूरा देश देखेगा। ऐसी सूचना कांग्रेस को है या सुरेश जी को? नहीं, ये कांग्रेस को भी सूचना है। राहुल जी पूरी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पूरे कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे हैं। राहुल जी का नेतृत्व पूरी कांग्रेस स्वीकार करती है। वेरी गुड। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आता है कि राहुल गांधी ताकत बनकर लौटेंगे, वो ताकत क्या होगी, वो चिंतन क्या होगा और राहुल गांधी की वापसी का कितना असर कांग्रेस पर नजर आएगा, क्योंकि सवाल राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के भविष्य का भी है और इन सवालात का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापसी होगी, चर्चा का दौर जारी रहेगा।